तो यार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ठहर जाइए, अच्छी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो सभी मेरे प्यारे जो दोस्त हैं, मेरे प्यारे साथी हैं, छोटे जो जो मेरे बड़े भैया लोग हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि आप लोग 20 प्रश्न जो होते हैं ना, जो 20 प्रश्न आपके लिए हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो कौन से हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। कौन है? बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो मेरे प्यारे भैया लोग, यहाँ पर मैं आपके लिए 20 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में ज़रूर से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो चलिए उन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं जो कि आपके एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अच्छी तरीके से वीडियो को अच्छी तरीके से क्या करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों तक, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको खंड अ में क्या मिलेगा? खंड अ में आपको मिलेगा 20 बहुविकल्पी प्रश्न। क्या मिलेंगे? 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, तो समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ निर्देश की बात करेंगे, निर्देश में आप देख लीजिएगा। निर्देश में नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। कितने विकल्प दिए जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। एक आपको उसमें से सही होगा, जिसको आपको करना होगा, ठीक है ना। जैसे पहला प्रश्न मैं आपको दिखाऊं, पहला प्रश्न, और आप लोग भी जवाब देते चलिएगा, तभी आपको यहाँ मजा पाएंगे आप, ठीक है ना। निम्नलिखित संघ नेताओं में से, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यानी यंग इटली बनाया? ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। विक्टर इमैनुएल द्वितीय, जोसेपे मुस्सिनी, या काउंट काबूर, या जोसेपे गैरीबाल्डी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर इसका आंसर हम देखें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जोसेपे मुस्सिनी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोसेपे मुस्सिनी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे 1871 में, किसमें? 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? किसे 1871 ईस्वी में, किसमें? 1871 ईस्वी में किसे जर्मनी का सम्राट, ठीक है ना, जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो 4 ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। कैसर विलियम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम प्रथम, और ऑटोवान बिस्मार्क। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? आंसर हो जाएगा आपका कैंसर कैसर विलियम प्रथम को क्या किया गया था? 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम शासक यानी प्रथम सम्राट घोषित किया गया था, ठीक। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 1789, ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो 1789 में जो फ्रांस था, फ्रांस में उस समय कौन सा शासन था? निरंकुश राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था, या असीमित राजतंत्र था, या लोकतंत्र था? आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आंसर क्या हो जाएगा आपका? निरंकुश राजतंत्र था। क्या था? निरंकुश राजतंत्र था आपका, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन में जो कार्न कानून है, क्या है? कार्न कानून है, वो समाप्त करने का क्या कारण था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, या कार्न आयात पर नियंत्रण, या उद्योगपतियों एवं शहरों का विरोध, ठीक है ना। आपको ये करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्न आयात पर नियंत्रण। किस पर? कार्न आयात पर नियंत्रण आपको करना है। किस पर? कार्न आयात पर नियंत्रण आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। 1944 में वेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 1944 में वेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है ना। इस प्रश्न को भी आप उत्तर देते चलिएगा, तो आप इसका उत्तर जरूर खोज कर बताएंगे मुझे। आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है ना। होमवर्क जरूर आप कमेंट में ऑप्शन जरूर कमेंट करेंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में है? ऐसा कौन सा विषय है ना जो संघ सूची में है? तो ये आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा विषय है जो संघ सूची में आपको दिया गया है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपको दिखेगा मेरे प्यारे कलेजा लोग। क्या लिखेगा? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, या व्यापार। क्या मिलेगा मेरे पास? इसका इस आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा। क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी,
तमिल, ईसाई, सिंहली या मुस्लिम? आंसर क्या हो जाएगा? सिंहली आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंहली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? ऐसा कौन सा देश है? निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है, ये आपको बताना है। भारत में, बेल्जियम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या श्रीलंका में? आंसर क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। महात्मा गांधी का विचार था, तो महात्मा गांधी का क्या विचार था, ये आपको बताना है। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। धर्म और राजनीति अलग अलग हैं या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यानी महात्मा गांधी का विचार क्या था? धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। किसका? धर्म का राजनीति से मेरे प्यारे दोस्त कोई संबंध नहीं है। ये किसने कहा था? हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित, ऐसा कौन है जो लोकतंत्र से क्या है? संबंधित है। पारदर्शी शासन, वैध शासन या मेरे प्यारे दोस्त उत्तरदायी शासन या इनमें से सभी? तो अगर आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरदायी शासन। क्या हो जाएगा? उत्तरदायी शासन हो जाएगा आप सभी के लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? किसनी? मान कौन सा राज्य है जिसमें सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो चार ऑप्शन आपको दिखेगा, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के मैदान। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन को लिखते चलिएगा, अच्छी तरीके से समझते चलिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए। ठीक है ना। तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ध्यान दीजिएगा, रबी की फसल कौन है आपको बताना है। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन है? चार ऑप्शन आपको दिया है, चावल, ठीक, चना, मोटे अनाज या कपास। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा चना। चना जो है आपका क्या है? चना आपका क्या है? निम्नलिखित में से रबी की फसल है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, आप आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिए। मोनोजाइट रेत में, किसमें? मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? किसमें? मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, खनिज तेल कौन सा पाया जाता है? यूरेनियम यानी खनिज तेल, या यूरेनियम या थोरियम या कोयला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थोरियम आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ऐसा कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को किसके रूप में? कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो कैसा कौन सा उद्योग है? प्लास्टिक, मोटर गाड़ी, सीमेंट, एल्यूमिनियम। आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमेंट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव यानी निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ऐसी कौन सा देश है जिसकी स्थिति भारत से बेहतर है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल। आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रीलंका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है, ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा खनिज है जो धात्विक है? ठीक है ना। अभ्रक, लौह अयस्क, बॉक्साइट या कोयला। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बॉक्साइट आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। ठीक है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। एक वस्तु का अधिकांशतः, ठीक है ना मेरे प्यारे करेजा लोग, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। तो उत्पादन में क्या सम्मिलित है? प्रारंभिक क्षेत्र क्या है? उत्पादन में सम्मिलित है। ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से? आपको बताना है। लौह अयस्क से, बॉक्साइट से, कोयला से या सोना से। आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोयला से संबंधित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? 1960 में, 1970 में, 1983 में या और 1950 में? आंसर क्या हो जाएगा? 1983 में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सार्वजनिक
और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथी, आपको बताना है रोजगार की शर्तों, आर्थिक गति की प्रकृति, या उद्यमों के स्वामित्व, या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उद्यमों के स्वामित्व आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। आप अपना बताएंगे आपका कितना नंबर आया, इसमें से कितने प्रश्न आपको मालूम थे। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे दोस्त नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।